अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ज़ीनत रियाज। ये सवेरा बना रही है। ये है ज़ीनत रियाज। मेरा मोबाइल आ गया। ये अब्बू और अम्मी की बदौलत इसको हमने न्यू मोबाइल दिला दिया है। तो इंशाल्लाह अब आपको बहुत जल्द अच्छी अच्छी वीडियोस और देखने को मिलेंगी। घर जाके मैं आपको अपना मोबाइल देखो कितना क्लियर है। तो यस, ये वो उस्मान है पीछे। तो आपका क्या रिएक्शन है? बहुत अच्छा, खुशी खुशी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चल तो पागल इनके बनाना। ओ वाह, ये देखें कितनी एक मेहनत उस्मान करते हैं। ये कितनी मेहनत, ये गोल्डन और सिल्वर मैन कितनी मेहनत करते हैं। अभी क्या जाना है? जबरदस्त रिजल्ट अच्छा है माशाल्लाह। ये खोजा जमात खाने वाली गली है। यहाँ से हमारा बचपन शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। मेरा, मेरे भाई का, हम सब की फैमिली जो है, हमारी फैमिली यहाँ रहती थी। 68 से लेके और 72 73 तक हम लोग इधर थे। मतलब मेरा बचपन, मेरे भाई का बचपन, हम लोगों का यहाँ बहुत अरसा गुजरा है। तो आज मैं अपनी फैमिली को लेकर आया हूँ अपना पुराना बंगला दिखाने, जहाँ हम लोग रहा करते थे। और ये हमारे पड़ोसी हैं। ये सारे वही बंगले हैं जो 70s के थे। अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। मतलब हम लोग जब रहते थे तो बिल्कुल सन्नाटा हुआ करता था और कुछ भी नहीं होता था। रोड भी इतने खुले खुले हुआ करते थे। और ये वाला जो अब शुरू हुआ है, ये जो सामने है, अब मैं बताता हूँ आपको, जो हमारा बंगला शुरू होता है, जहाँ पे हम लोग रहा करते थे, ये हमारा बंगला शुरू हो चुका है। इतना बड़ा माशाल्लाह बंगला था। 2 बंगले हुआ करते थे इसके अंदर ना। और हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहा करते थे। मैं, हमारी फैमिली तकरीबन यहाँ पे हम लोगों ने 60 से लेके 68 या 65, मुझे इतना याद नहीं। बार मेरा बचपन और मेरे भाई, हमारी मतलब जो भी हम लोगों की फैमिली थी, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा वक्त गुजारा है ना। और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ रहे हैं, बहुत अरसे तक हम लोग रहे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए ना। तो मैं आज अपनी फैमिलीज़ को दिखाने के लिए लाया था कि ये देखो भाई, हम लोग किस वाले बंगले में रहा करते थे और अच्छी यादें थी हमारी यहाँ पे ना। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये कौन सी, ये पूरा अभी मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो मुझे अपना वही बचपन याद आ रहा है। हम लोग यहाँ पे ऐसे घूमते थे और ये बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया ना। ये सामने धोबी घाट हुआ करता था। और ये देखें, ये अभी यहाँ पे जो है ना, ये दीवार होती थी, जो अभी इन्होंने गेट बना दिया है। ये अभी नया गेट है। हाँ, इस तरह पूरा जो है वो दीवार हुआ करती थी। और ये देखें, ये दीवारें वही पुरानी हैं, सारी पुरानी दीवारें हैं। ये अभी मस्जिद बन गई, इन्होंने सामने मस्जिद बनाई है। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, बंगले होते थे पुराने लोगों की, जिस तरह पुराने 70 में। ये वही गेट है, वही दीवार है बिल्कुल, जहाँ पे ये हमारा गेट है पुराना सा, बिल्कुल ये वही गेट है। कलर अब इसमें चेंज कर दिया इन्होंने, ब्लैक कर दिया। पहले वो वाइट और इस तरह कलर वाले डॉट होते थे। ये हमारे साथ वो थे, कोई कॉटन मिल वालों का बंगला हुआ करता था ना। अब ये मैं अपने बंगले में अंदर जा रहा हूँ ना, मैं अपनी फैमिली को दिखा रहा हूँ। हमने उनसे पूछा कि भाई हम थोड़ा बहुत ये अपना इसके ब्लॉग बना रहे हैं ना। ये उनसे पूछा, उन्होंने बताया। और मैं फिर नमाज़ पढ़ने चला गया ना। तो मैं अपनी फैमिली, मेरी वाइफ को भी सारा पता है, उन्होंने भी यहाँ पे वक्त गुजारा है, बचपन हमारा। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी यहाँ पे केलों के दरख्त हुआ करते थे। ये सारी, ये जो यहाँ पे इसने अभी गार्ड ने अपना ये जगह बनाई, यहाँ पे केलों के दरख्त हुआ करते थे। और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये पूरा गार्डन हुआ करता था। और यहाँ पे मेरे ख़्याल में बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे, खोपरे का जो नारियल का दरख्त है। और ये सारा गार्डन हुआ करता था, सारा गार्डन है ना ये पूरा। ये हमारा मतलब पूरा यहाँ पे दरख्त और पौधे और सारा कुछ लगा हुआ करता था। मेरी वाइफ बता रही हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने पीछे वॉइस आ रही थी, बहुत सारी शोर हो रहा था, इसलिए वो समझ नहीं आएगी ना। तो ये पूरा गार्डन, सारा यहाँ तक गार्डन था। फिर उसके बाद यहाँ से बंगला हमारा शुरू हो जाता था, मतलब ये पूरा गेट। और ये जो है हमारी गाड़ियाँ और जो भी गाड़ियाँ होती थी वो सारी यहाँ से आया करती थी। ये मेन गेट था, वही पुराना वाला गेट है। ये वैसे ही है बिल्कुल, सिर्फ कलर इन्होंने चेंज किया है। कलर ये ब्लैक कर दिया इन्होंने। ये देखें, दीवारें सारी ये वही हैं पूरा। ये पूरी हमारी यहाँ से गाड़ी जो है आगे जाती थी, सीधी गाड़ी हो गई, जीपें हो गई, जो भी हमारी गाड़ियाँ होती थी। और जो दूसरी हमारी, जिनका मतलब हमारे लैंडलॉर्ड थे, जिनका ये घर था बंगला, उनकी भी मतलब वो पीछे उनका बंगला था। इस तरफ हमारा बंगला हुआ करता, जो हमने किराए पे लिया हुआ था। और पीछे अभी हम आपको बताते हैं कि वो बंगला किस तरफ है ना। अभी तो ये बहुत बड़ी जगह, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना ही बड़ी जगह है ये। अभी जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यार ये तो वाकई बहुत बड़ी जगह थी। बच्चे मेरी भी कह रहे हैं, यार अब्बू आप लोगों ने इसको क्यों मिस किया ना।
इतनी बड़ी जगह आप लोगों ने छोड़ दी। उस टाइम ये हमें जगह बेच भी रही थी, वो जो हमारी लैंडलॉर्ड थी हमें बेच रही थी तकरीबन 10 लाख 8 लाख से लेके 10 लाख, मुझे याद नहीं है, भाई बताते हैं कि 8 से 10 लाख में वो हमें दे रही थी। 70s की बात है ये। लेकिन उस टाइम जो हमने बस नहीं लिया, कुछ होगा मसला इसलिए नहीं ले सके शायद। ये पूरा यहाँ तक हमारा बंगला हुआ था, इसमें पीछे किचन होता था और बहुत सारी चीज़ें होती थी। फिर ये यहाँ से जो शुरू होता है ये उनका बंगला शुरू होता था, जो हमारी लैंडलॉर्ड थी, ये उनका बंगला शुरू हो जाता था। फिर अब आप पीछे जो है ये सारी वही दीवार है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने देखें, कुछ भी चेंज नहीं किया। ये ऊपर शीशे लगे होते थे इसके ऊपर, वो कांच टाइप के, और ये बंगला होता था। और फिर पीछे जो है ना सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे, ये सारे ये यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे ना, ये पूरे यहाँ पे गाड़ियाँ हमारी खड़ी होती थी, गैराज बने होते थे सारे, बिल्कुल ये वही सारी जगह है। और इतनी बड़ी जगह थी हमें कभी भी अंदाज़ा नहीं, क्योंकि 2 बंगले होते थे और हम छोटे होते थे। वही गेट है ये सारा देखें। और मैं जब अब देख रहा हूँ ना, मैं यहाँ घूम रहा था, पूरी मैंने जगह घूमी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी बचपन में आ गया हूँ। अब तो 55 का हूँ लेकिन बचपन में आ गया हूँ ना। ये धोबी घाट है लेकिन अभी मट्टी मट्टी है, कचरा कचरा है। ये धोबी घाट था। दादा बाबा का जनाजा हुआ था, उस मस्जिद की बनाना है। अच्छा, ये कोने में मस्जिद आएगी, पाकोला भी मेरी तरफ या आपकी तरफ कॉर्नर में आएगी। इनका घर कौन सा था? मैं पहले आई थी, ये वाला पूरा घर बना के गई थी, ये पूरी वहाँ से वीडियो पूरे गेट की बना के गई। लेकिन वो है ना, हाँ वो है। अब पता नहीं घर कौन सा है इनका, अंदर जा सकते हैं, चलें। इनको अपना घर नहीं याद। खाना है ना, को खुद नहीं पता क्या है। नहीं मुझे पता है। मस्जिद तो आया हूँ मस्जिद ना। कहाँ गई? हाँ? मस्जिद ये यहाँ की मस्जिद। ये मस्जिद है। बनाओ, बना रही हूँ। यही है ना दरवाजा मेन। हर चीज़ तो वैसे नहीं रहती, बदल जाती है, एरिया वही है। अब ये वाली जो जगह है ना, ये सकीना मासी वाली, अब गली मुझे याद नहीं मगर जगह ये गली नहीं याद, जगह यही है। वाह, मस्जिद से गुजर के हाँ। आते थे आप। ज़ाहिर बचपन गुजारे, गली ये कर रही है। ये वीडियो डालूंगी। मस्जिद का नाम देखो। जामा मस्जिद का नाम देखते, मस्जिद जामा गफूरिया मस्जिद। वाला तो क्लिप डालना। राजे आप वो वाला ध्यान रखें। अच्छा, अब मैं इस गली में आ रहा हूँ जहाँ पे हमारी वो मासी रहा करती थी ना, जिनको हम खाला मासी कहा करते थे, सकीना मासी, और वो हमारे करम खान बाबा हुआ करते थे, हमारे मतलब पेरेंट्स में थे वो। तो ये यहाँ पे उनके पास हम आया करते थे। और सामने ही आपको ये नज़र आ रही सेंट लॉरेंस स्कूल हुआ करता था, जहाँ पे मेरी बहन पढ़ा करती थी ना। तो ये अभी हम उस चौकीदार से पूछ रहे थे कि भाई इसका रास्ता किधर से है ना, तो वो कहने लगा कि आगे से, मगर वो ये कह रहे कि बच्चे जो जाते हैं वो स्कूल के वो यहीं से जाते हैं ना। तो ये हमारी मतलब मेरी बहन का बचपन का स्कूल है, वो यहाँ पढ़ती थी ना। और एक उन्होंने मुझे बताया, वो मुझे लगता है कि वो स्कूल चेंज हो गया, वहाँ पे बंगले बन गए। फिर भी मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा। मैंने पूछा था लोगों से कि वो स्कूल है कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, अब उस तरफ बंगले बन गए ना। और अब मैं दिखाता हूँ आपको। मैं इससे पूछ रहा था चौकीदार से, तो वो कह रहा था कि यहाँ पे जो है यहाँ से बच्चे जाते हैं, लेकिन आजकल शायद 9 और 10 के पेपर हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है वो दोपहर को होता है ना स्कूल। तो फिर खैर हमने अपनी गाड़ी, वो ये हम जहाँ आते थे, ये हमारी वो मासी जो जिनका घर हुआ करता था, अभी भी वैसे ही घर है उनका ना। तो हमने सोचा कि वहाँ पता करते हैं। तो वो हमने पूछा उनसे कोई रह रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ रह तो रहा है, मगर फिर हमने कहा पता नहीं कौन रह रहा है, क्योंकि वो लोग तो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। वो मेरे ख्याल में अमेरिका और दुबई वगैरह, सऊदीया वगैरह चले गए ना, सब उनके जितने भी बच्चे वगैरह थे। ख़ुद तो बेचारे दोनों मियाँ बीवी का इंतकाल हो गया। खैर जो उनके बच्चे थे वो अब यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। तो फिर मैंने गाड़ी अपनी टर्न की, पार्किंग से निकाली। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं गाड़ी पार्किंग का वो कर रहा हूँ, और ये जो है ना सेंट लॉरेंस स्कूल है या कॉलेज है, मुझे अब नहीं पता। अब ये जो भी देखेगा पुराना बंदा वो मुझे बताएगा, इस पर लिखा हुआ कॉलेज था, हो सकता है ये शुरू में स्कूल हो। एक यही नज़र आया मुझे पुराना, बस, और तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे ना पुराना जो भी है। और आगे ये जो आगे जा रहे हैं हम, उस तरफ गफूरिया मस्जिद के आगे जो है वो खोजा जमात खाने से आगे रोड है, उस तरफ स्कूल हुआ करता था। अब मुझे नहीं पता कि वो है कि नहीं है ना।
हर चीज़ देख देख के हमें लग चुकी थी मज़ेदार वाली भूख। फिर अब्बू ले आते हैं अपनी पुरानी याद ताज़ा करने के लिए लुकमान की तरफ, मतलब लुकमान शॉप पे, जहाँ पे आपको मिलेंगे समोसे, रोल, हर चीज़ मिलेगी, जलेबी, कबाब, वॉन्गटॉन्ग्स। तो ये जो है ना, ये सेंस 1955 से है। तो अब्बू लोगों की इसमें यादें हैं। अब्बू लोग यहाँ पे आके रोल, समोसे, ये चीज़ें खाया करते थे, तो अब्बू लोग की यादें हैं। तो अब्बू ने कहा क्यों ना मैं अब अपना आप लोग के साथ ये शेयर करूँ। इनका व्लॉग मैं एक बार पहले भी बना चुकी हूँ, तो मैंने कहा अभी मेरा मोबाइल आया है तो मैं अपने मोबाइल में इनका व्लॉग बनाती हूँ। और जो पिछले जो वीडियोज़ में मैंने क्लिप्स में अब्बू की वॉइस ओवर की है, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था, मैं उस टाइम थी नहीं, तो अब्बू की यादें हैं, अब्बू की फैमिली की यादें। तो मैंने कहा अब्बू आप ही वॉइस ओवर करो। और अम्मी की वॉइस ओवर थी, लेकिन मैंने वो कट कर दी, क्योंकि उसमें ना पीछे से गाड़ियों की आवाज़ें और मशीन की बहुत शोर हो रहा था, तो उस वजह से आपको समझ नहीं आता। तो मैंने अब्बू को बोला कि आप वो वॉइस ओवर कर लें ताकि सबको समझ आ जाए। खैर अभी हम समोसे रोल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमें इतनी भूख लग रही है कि हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया। ये ले मेरा एक कौन है वो चखाओ पहले, मैं कौन चखूँगी। अच्छा पहले कौन चखाती? लुकमान के वॉन्गटॉन्ग्स। 500 का पूरा है सामान। अब्बू यार काट दो। जाते हम आइसक्रीम खाने। मूड तो था हमारा चाय और पराठा खाने का। जैसे ही हमने कराची की गर्मी देखी तो फिर हम आ गए आइसबर्ग की आइसक्रीम खाने, जो कि कराची की फेमस और आप सबकी फेवरेट, हमारी फेवरेट आइसक्रीम है। ये भी पुरानी आइसक्रीम है, बहुत ज़्यादा पुरानी आइसक्रीम है, जहाँ से हम लोग हमेशा यहाँ से ही आइसक्रीम खाते, क्योंकि कराची में ना बाकी जो जगहों की आइसक्रीम है ना मुझे नहीं पसंद। आइसबर्ग की आइसक्रीम नंबर 1 है। और फिर मैं देखती हूँ आइसबर्ग के सामने कुछ सामने 2 कार्ट्स लगे हुए थे, तो मैंने कहा कि यहाँ क्यों ना जाएं, यहाँ पे देखते हैं इनके पास क्या चीज़ें हैं। तो इनके पास था, एक के पास थे फ्राइज़, और साथ वालों के पास भी बहुत मज़े की चीज़ें थी, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप जो है ना फ्राइज़ तैयार करने लग जाएं। वो तो मुझे अंदर आने की जगह दे रहे थे, लेकिन मैं खुद अंदर नहीं गई। मैंने कहा नहीं, मेरा बाहर से ही बन रहा है, तो मैं बाहर से ही खाना बना लूँ। बस दिखा मेरी बैठ के उल्टी हरकतें। मैं आपको थोड़ा सा पुरानी यादों पे लेकर ये बसों की आवाज़ सुनाने लग गई। उसके बाद फिर मैं अपनी जगह पे आ जाती हूँ इनकी फ़्राइज़ की वीडियो बनाने, जो कि मैंने दी थी इनको चीज़ फ्राइज़ बनाने के लिए 200 वाला, लेकिन इन्होंने मेरे लिए बनाया 300 वाला। और ये पैसे भी नहीं ले रहे थे। वो आप आगे की वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, इतने अच्छे थे। उनको जैसे ही पता चला कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो इन्होंने पैसे ही लेने से मना कर दिया। तो मैंने कहा नहीं भाई, आपकी मेहनत है, आप पैसे लाजमी लें। और उसके बाद ये वापस से ये सवेरा जो है ये गाड़ियों की और इनकी सबकी जगहों की वीडियो बना रही थी। सदर के सामने आप देख रहे हैं आइसबर्ग, उसी के सामने आपको ये कार्ट्स नज़र आएंगे। 2 हैं, जो कि एक को 7 मंथ्स हो गए हैं, और वो जो रैम्बो है वो हो गए हैं, उनको हो गए हैं 1 साल हो चुका है। अब्बू ने इनसे पूछा था, फिर अब्बू भी आ जाते हैं। तो फिर इनके जो कार्ट का नाम था 1 नंबर था, और इनका जो कार्ट था वो है रेनबो। सही है। तो ये बना रहे थे, वॉफल्स बना रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसकी वीडियो बनाऊं। वो जो आए हुए थे, राइडर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप ये बना रहे हैं, तो गार्निश कर रहे हैं, ये सेटअप कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इनकी भी वीडियो बना लें। तो फिर सवेरा ने कहा कि चलो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैंने सवेरा को कैमरा दिया हुआ था कि सवेरा आप बना लो। तो सवेरा बना रही थी पूरा व्लॉग मेरा, और ये बन रहे हैं वॉफल्स। तो अच्छे शक्ल से तो बड़े अच्छे लग रहे थे, टेस्ट में पता नहीं कैसे थे, लेकिन वो एक दिन मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि हमने आइसक्रीम भी खा ली थी। और फिर चीज़ फ्राइज़ इतने हैवी थे। मैंने यहाँ से जो एक चीज़ ली थी वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। एक तो मेरा मुँह रुकता नहीं है, मैं बोलती जाती हूँ, क्योंकि व्लॉग में बोलना ही होता है। और इनकी भी प्राइस बहुत आला किस्म की थी यार, इतनी सस्ती चीज़ें आपको कौन देगा। 250 का था, और ओरियो विद सिरप 250। आपको जो लेना है ना, यहाँ पे वॉफल्स हैं, और भी बहुत सी, आई थिंक स्लैश था, नहीं स्लैश नहीं यार, मैं उसका नाम ही भूल गई। यस स्लैश ही था, क्योंकि मैं अचानक से ना कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो फिर हमने हर चीज़ की प्राइस बहुत आला थी। इन्होंने भी मुझे डिस्काउंट दिया था, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। फिर यहाँ पे ये देखें यार, ये फुल ऊपर से ना आपको चीज़ भर के देंगे। 200 और 300 में इतने मज़ेदार से फ्राइज़ आपको कौन दे सकता है। आप अगर जाएँ ना तो आप इनके प्लीज़ ट्राई करेंगे। चीज़ फ्राइज़, पिज़्ज़ा फ्राइज़ बहुत आला किस्म के हैं।
और इतनी ज़्यादा फ्राइज़, ऊपर से चीज़ इतनी हैवी किस्म की, चिकन भी डाल के दे रहे थे। ये आपको लग रहा होगा ये मायो है, ये मायो बिल्कुल भी नहीं थे, ये पूरी की पूरी चीज़ थी। उसके बाद जब ये माइक्रोवेव रखेंगे ना, ये अब्बू आ गए थे तो अब्बू का बिल्कुल जो कैमरा था ना वो बिल्कुल एक फ़िक्स जगह पे जा चुका था, क्योंकि अब्बू की जो हाइट है ना वो अच्छी खासी है अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से। तो अब्बू ने बिल्कुल परफेक्ट किस्म का बनाया था, तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि शुक्र है अब्बू आकर अब्बू ने अच्छी सी वीडियो बना ली। तो मुझे इन्होंने भी सेंड की थी वीडियो कि मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन वो जो है ना वो रील वाली वीडियो, तो मैं इंशाल्लाह इंस्टा पे रील भी डालूंगी और अपने यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो भी डालूंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो मेरी वीडियो है वो भी अपने चैनल पे, और नई चैनल पे नहीं, अपने व्हाट्सएप और जहाँ जहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं वो शेयर करिएगा। तो ये आप रख देते हैं माइक्रोवेव में, माइक्रो ओवन में, लाइक वॉट, सही है, समझ तो आ गई होगी आपको। ये पे स्लैश है जो कि 150 का था, लीची था और पाइनएप्पल, पीच था और ब्लूबेरी था, जो कि मैंने ऑर्डर दिया है। मैंने ऑर्डर दिया था आई थिंक सो पीच का ऑर्डर दिया था, जो कि यार क्या किस्म का इन्होंने बना के दिया था, बहुत आला किस्म का, इतना मज़ेदार सा टेस्ट था उसका। और 150 का, और इनके पास कोन्स भी हैं, चीज़ कोन। मुझे ना वो कोन्स देखकर मुझे इकरा बाजी याद आ गई कि यार इकरा बाजी आपके कोन्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन कोन्स तो मेरे भी फेवरेट हैं, लेकिन मैंने लिए नहीं क्योंकि हमारा जो पेट था वो हैवी किस्म का फुल हो चुका था और घर में माशाल्लाह से अम्मी ने खाना भी बनाना था, तो हमने कहा बस नॉर्मल खाते हैं। मुझे तो ये न्यू चीज़ लगी तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्लॉग के लिए ये बना लूँ, पुरानी जगहें तो दिखा दी, कुछ न्यू भी दिखा दूँ उसमें। तो खैर बस ये मैंने लिया और ये स्लैश बना रहे हैं आपके सामने बिल्कुल फ्रेश किस्म का, जो कि बहुत ही आला किस्म का था। तो ये अब्बू उनसे पूछ रहे थे कि आपको कितना टाइम हो चुका है, तो उन्होंने कहा हमें तो 7 मंथ्स हो चुके हैं और उनको जो है वो 1 साल हो चुका है। तो यहाँ पे वो अपनी जो हमने ऑर्डर की थी स्लैश वो मतलब बना रहे हैं। हमने सोचा हम लोग घर में भी ट्राई करेंगे, चीज़ें लेकर आएंगे, तो मैं इंशाल्लाह मैं या सवेरा जो भी होगा वो ट्राई करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे उसकी रेसिपी, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं फिर से ये बस की आवाज़ें और ये जो सवेरा की हरकतें हैं ना, इसको तो आप छोड़ ही दे भाई। ये सवेरा बसों से, और ये कलर चेक करें कितना खूबसूरत कलर, और इसका टेस्ट भी बहुत आला किस्म का था सच में। तो इन्होंने भी मुझे डिस्काउंट दिया, और वो दूसरे वाले भाई तो भाई मेरे से पैसे ही नहीं ले रहे थे कि नहीं ये आपको हमारी तरफ से एक गिफ्ट है, मतलब आप हमारी तरफ से ट्राई करें। तो हमने कहा नहीं, लेकिन फिर मैंने अब्बू को ये ट्राई करवाया, अब्बू ने फिर ये ट्राई किया। मैंने अब्बू से पूछा अब्बू आप बताएं कैसा बना है, तो अब्बू ने कहा बहुत आला किस्म का बना है। और जब ये आपको गर्मी में, कराची की जैसी गर्मी हो रही है ना, उसमें आपको ये पिए तो आप क्या मज़ा आ जाए, आपको दिल को सुकून मिल जाए और आपका दिल बाग हो जाए। तो फिर ये फ़्राइज़ आ गए थे हमारे, चिकन पिज़्ज़ा फ़्राइज़ उन्होंने बना के दिए थे, जबकि मैंने बोला था सिर्फ चीज़ फ़्राइज़, तो उन्होंने नहीं चीज़ फ़्राइज़ नहीं जबकि चिकन चीज़ फ़्राइज़ बना के दिए थे। फिर अब्बू को ये मैंने ट्राई करवाए, ये देखिए यार क्या चीज़, चिकन, ओए होए, ये देखकर तो मेरे वापस से मुंह में पानी आ रहा है। मैं अपने अब्बू को देख रही हूँ तो मैं साथ में बोल रही हूँ अब्बू को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये देखे, और मुझे हंसी आ रही कि यार। फिर मैंने भी ट्राई किया, अब्बू कहते हैं आप अलग से खा लो, मैंने कहा नहीं एक साथ ही खाते, यही मज़ा है व्लॉगिंग में, एक साथ ही खाने का। तो खैर ये मैं खा रही हूँ, ये क्या चीज़ निकली हो। अब मेरा इतना बड़ा, मैं कह रही इतना बड़ा मुंह कैसे हो मेरा, फिर अब्बू भी हंस रहे हैं। तो फिर मैंने ऐसे ट्राई किया, छोटा मुंह खोला, उसको बस खा लिया, और अब्बू ने उनकी तारीफ़ की कि बहुत ही आला किस्म का बना है, सच में बहुत आला किस्म का बना था, बहुत ज़बरदस्त। तो इनका जो नंबर यू कैन ट्रस्ट इट, सही है, तो आप इस नंबर पे ट्रस्ट कर सकते हैं, नंबर यू कैन ट्रस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएं और ये लाजमी ट्राई करो। ये देखिए अब वो पैसे दे रहे, मैं पैसे दूँ, नहीं उन्होंने पैसे लेने ही नहीं थे, फिर उन्होंने पैसे लिए। वो 300 का था, यहाँ वो मुझे जो चीज़ फ्राइज़ मिले वो 300 के थे, और उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, वो पैसे तो ले नहीं रहे थे। और जो रेम्बो में मैंने स्लैश लिया था वो 150 का था, लेकिन उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ मतलब 100 का दिया और 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था। अब वो 1 साल हो गया उनको, हम कभी मतलब हम 1 साल बाद आए सदर, बहुत आला। अम्मी आप खाएं, मैंने खा ली हर चीज़ फिलिंग मतलब सब डाला हुआ इन्होंने, चिकन, ऑलिव्स, चीज़, फ्राइज़। और 200 में 300 में इतना कुछ कौन देता है? 4 मतलब लार्ज वाला इनका 400 का है, और ये 200 का 300 मुझे मतलब डिस्काउंट दिया। आपको 150 में दिए, 200 में। पहले तो वो पैसे ही नहीं ले रहे थे ना।
देना भाई। बोलो पैसे तो हम देंगे। सो ये है मेरा मोबाइल, न्यू मोबाइल जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे मिल चुका है। और अब आपके पास जो व्लॉग्स आएंगे वो इसी मोबाइल से आएंगे इंशाल्लाह, जो कि मुझे मेरी अम्मी अबू ने दिलाया है। सो थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, आई लव यू सो मच। और बस हम लोग ने जो मैंने व्लॉग बनाया था वो आपने देखा ही है, तो आपको मज़ा आया होगा देखने में। वो जो है ना व्लॉग मेरे अम्मी मतलब अब्बू और जो उनकी बहन फुप्पो और पूरा उनकी जो फैमिली है ना, उनकी पुरानी यादें हैं उसमें, तो मैंने उनका कि क्यों ना ये वाला व्लॉग बनाया जाए आप सबके लिए, आपको भी पता चल जाए। तो आपको अगर आपकी कुछ यादें इस साइड पर है तो आप भी बताइएगा। लेकिन हमारी जो फैमिली की है, लाइक मेरे दादा अब्बू का यहाँ पे घर था, ये वाला जो घर है ना ये मेरे दादा अब्बू का था, तो इस वजह से इसमें बहुत सी उनकी यादें हैं, तो मैंने ये वाला व्लॉग बनाया। लेकिन अब तो बहुत चेंज हो चुका है, दीवारें बस वही हैं, गेट जो ब्लैक वाले थे वो कुछ सेम थे, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो बस ये मेरे अब्बू की और पुप्पो की और जो भी उनकी बहन भाई हैं उनकी सब की अम्मी अब्बू की वो सब यादें हैं इसमें, तो इसलिए मैंने व्लॉग बनाया। तो आपको उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो सब ने कमेंट्स भी करने हैं और मेरी वीडियो को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है मेरा चैनल को, क्योंकि 1 के होने वाले बस थोड़े से रहते, तो जाके आप जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।